क्या डिप्टी सीएम का हक होता है रोजगार देना? जी बिल्कुल नहीं होता है, बट समझिए इस बात को कि वही सीएम जब कह सकते हैं कि कहाँ से नौकरी के पैसा देगा, बापगन की दादागन से। इससे पहले कहाँ था? इससे पहले जो टीचर का बहाली होता था, आपको पता होगा किस आधार पे होता था, बट उन्होंने जो ये सिस्टम बनाया और उस सिस्टम के तहत युवाओं को जो रोजगार दिया, इससे कहीं ना कहीं विश्वास उन पे जग रहा है। इसमें बुजुर्ग के लिए जो 1500 रुपया किया है, हाँ मीटिंग अभी 1500 रुपया किया है, वो तेजस्वी यादव का बहुत ही अच्छा कदम है। 1500 नहीं 2500। नहीं 1500 अलग है। एक जो बुजुर्ग का भी 400 मिला है ना वृद्धा पेंशन, उसको 1500 किया है, बहुत अच्छा है। अगर सरकार इनका बताए और 2500 किया है महिला सम्मान योजना, ये भी सही है, अच्छा कदम है। रोजगार देने में है, ठीक है, देने वाला है, रोजगार देने में है, पैसा दे या ना दे, जनता को पैसा का लोभ नहीं है, रोजगार का लोभ है। 17 महीने में उन्होंने कुछ वादा पूरा किया है, जैसे रोजगार का मामला देखा जाए तो उन्होंने पूरा किया है, तो भरोसा होता है कि 2500 जो माँ बहन की योजना जो लाए हैं, तो लगता है विश्वास होता है 100+ है कि ये योजना पूरा होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं रवि रिपोर्ट। मैं हूं आपके साथ सुधीर कुमार। देखिए, तेजस्वी यादव का ये एक योजना है, माई बहन मान योजना। इसके तहत सभी को 2500 रुपया दिया जाएगा। जब उनकी सरकार बनेगी तो इस समय हम जनता के बीच जनता से जानने के प्रयास कर। जी आलोक कुमार, कहाँ से हैं? जी मैं मसौड़ी से हूँ। आलोक जी, ये बताइए, तेजस्वी जी का एक योजना आया, माँ बहन मान योजना। वो कह रहे हैं अगर मेरी सरकार बनी तो 2500 रुपये खाते में दूंगा। देखिए, वादा तो बहुत सारे नेता लोग करते हैं। जैसे हमारे महामहिम प्रधानमंत्री जी ने बोला था कि जब हमारी सरकार बनेगी तो सबसे पहले सबके खाते में 15-15 लाख रुपया जाएगा, पर उन्होंने पूरा नहीं किया। पर तेजस्वी यादव जी ने कहा था कि जब हमारी सरकार बनेगी तो पहली कलम से 10 लाख रोजगार दूंगा। तो उन्होंने 17 महीने में उन्होंने कुछ वादा पूरा किया है। जैसे रोजगार का मामला देखा जाए तो उन्होंने पूरा किया है, तो भरोसा होता है कि 2500 जो माँ बहन की योजना जो लाए हैं, तो लगता है विश्वास होता है 100+ है कि ये योजना पूरा होगा, ये योजना सफल होगा और लगता है कि पूरा होगा। लेकिन ये बीच में कुछ कहते रहते हैं, वादे करते रहते हैं, कभी 200 यूनिट बिजली फ्री कह रहे हैं। देखिए, यूनिट बिजली भी जहाँ तक देखा जाए तो अगर दिल्ली के सरकार में देखा जाए, दिल्ली में भी 200 यूनिट की बिजली फ्री मिलता है, तो बिहार में भी हो सकता है। अगर नेता लोग चाहते हैं भी हो सकता है। अगर हो सकता है, मान लीजिए कह रहे हैं माँ बहन मान योजना के तहत हम 2500 रुपये खाते में देंगे, बिजली फ्री देंगे, तो फिर बिहार कैसे डेवलप होगा? देखिए, बिहार में बहुत सारी योजना है। जैसे कि आप बिहार में दारूबंदी है, लेकिन दारूबंदी से किसी का कोई मतलब दारूबंदी से कोई फला नहीं है। पीने वाला पी ही रहा है, जो राजस्व जो घाटा जैसे दिल्ली में मिल रहा है तो यहाँ भी मिलेगा। उसके अनुसार अगर देखा जाए तो 2,500 रुपया देना है, तो बिहार में शराबबंदी है, चालू है, अति बंद है, लेकिन कागजी रूप में ही बंद है। सभी जगह आप चाहिएगा तो मिल जाएगा। अगर चाहेंगे तो तेजस्वी यादव आकर उसको चालू करके वही जो राजस्व हमारे यहाँ 4,500 से ईपब आता है वही चालू हो जाएगा। देखिए, आप चाहेंगे तो सरकार में होते हुए आप चाहेंगे तो सरकार के पास बहुत ऐसा योजना है कि उसमें आप ऊपर नीचे करके मतलब पैसा डाल सकते हैं। बहुत सारी योजना है, आप उसमें विकसित करके बहुत सारे पर्यटक स्थल है, आप उसको विस्थापन कीजिए, अच्छा बनाइए। उस तरह से आप पैसा लाइएगा ना तो पैसा भरमार है। बिहार में पैसा की कोई कमी नहीं है। आप उस तरह से आप व्यवस्था कीजिए। जैसे घूमने वाला जगह बिहार में बहुत बड़े जगह है, आप वैसा बनाइए कि वहाँ जो लोग जाएंगे, अभी 10 रुपया दे रहे हैं 20 रुपया देंगे, उस तरह से वो पैसा आएगा तो आप जनता के बीच में ही देंगे। जनता का पैसा जनता में ही जाएगा। आपका दिमाग चाहिए तब होगा। आप ऐसा नहीं है कि खाली ऐसे करने से हो जाएगा। ये बताइए, 90 से अब तक 90 से 24 तक अब तक बिहार के मुख्यमंत्री बेस्ट कौन, अच्छा कौन? देखिए, ऐसे बेस्ट माना जाए तो हम लालू जी को मानेंगे। इसलिए माने जाएंगे कि हमारा देश आज़ाद हुआ था 1947 में, संविधान भी 1950 में लिखा गया था, लेकिन यहाँ पे दबे कुचले लोग को बहुत सताया जाता था। तो लालू जी जब आए थे उन्होंने कहा था कि ऐसा नहीं होगा। अगर आपको ब्लॉक में जाना रहता था तो बड़े लोग ब्लॉक में नहीं जाने देता था। दलित लोग को समाज में खाने का अधिकार नहीं, तो उठा देता था बड़े लोग। आप चप्पल पहन के गाँव से जूता पहन के नहीं जा सकते, आप धोती पहन के नहीं जा सकते। अगर साइकिल पे भी चढ़ के जा रहे तो गाँव वाला उसको उतार देता था कि पैदल जाओ। तो ये लालू जी का एक संघर्ष था। समझिए, बहुत नीचे से उभरे हैं और उन्होंने इस चीज़ को बोला था कि ऐसा नहीं होगा। जब हम मुख्यमंत्री बनेंगे तो ये सब चीज़ को दूर करेंगे, और उन्होंने इस चीज़ को दिखाया कि आप ब्लॉक में भी जाके अच्छा से बात कीजिए। आप अभी जाके कहीं भी दफ्तर में भी साफ शब्दों में कहीं लोगों की आवाज़ बने। हाँ, आप अभी भी जाके डीएम से जितना सरलता से डीएम भी बात करेंगे। अब तो नहीं लगता है कि नीतीश कुमार 5 साल तक उनके लगता था कि डीएम से आप अच्छा से बात कीजिएगा। अभी तो ऐसा है कि देखें ना, कुछ दिन पहले युवा जो हैं, छात्र युवा मतलब बोल रहे थे कि पेपर में इस तरह से हुआ है, डीएम आके थप्पड़ चला देते हैं। भाई, आप एक डीएम हैं, आपको लगता है कि आप कोई बात को समझा सकते हैं, सीधे आप थप्पड़ चला देते हैं। तो अभी भी अफसर साहब जग गया है। लगता है कि डीएम साहब को एक मानवता देखने मानव में आते हैं तो लगता है। अलावा कोई काम बताइए आलोक जी। किसमें? लालू जी का, नीतीश का
देखिए नीतीश कुमार जी का भी कुछ काम रहा है जो उन्होंने भी किया है, जैसे कि 25,000 रुपये मिलता है महिला को, जो साइकिल योजना में आता है। ऐसे ग्रेजुएशन पास करता है तो ग्रेजुएशन में 25,000 मिलता है और इंटर करने पे 15,000 मिलता है। उन्होंने भी कुछ काम किया है, लेकिन बेस्ट अगर नेता का माना जाए तो हम लालू जी को मानते हैं। बिल्कुल रोजगार देने में है, ठीक है, देने वाला है, रोजगार देने में है, पैसा दे या ना दे, जनता को पैसा का लोभ नहीं है, रोजगार का लोभ है। 2,000-2,500 रुपया की जरूरत नहीं है, रोजगार की एक बार 2,000-2,500 रुपये दे दे उससे मतलब नहीं है, रोजगार की जरूरत है। और तेजस्वी रोजगार देने में आगे है, रोजगार देने में, नौकरी देने में आगे है। बिजली फ्री दे रहे हैं बिहार में 200 यूनिट। हाँ वो देंगे। बस नीतीश कुमार धोखेबाज है। आज बिहार कैसे विकास होगा ये आज की बात आते हैं, आज का न्यूज बताते हैं। आज बापू सभागार में जितने भी पूरे बिहार के 38 जिला के ग्रामीण चिकित्सक जो कि प्रशिक्षण लिया हुआ है, सबको बुलाया। आज की बात बता रहे हैं, हम भी उसमें थे। सबको बुलाया कि यहीं पर आइए, आप लोग को सबको नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। उसका चिकित्सा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष है LB सिंह। और आज बोला कि यहाँ पर कहता है कि 2025 में जिताबो तब आप लोग को बनाएंगे। मतलब सब दिन यही खाली करते रहेगा। 24 में भी वही बात बोला था, 25 में भी वही बात बोल, फंसा हुआ है, खाली फंसा के रखता है। आज नहीं, 2018 से सबको टहला के रखा है। ऐसे खुल के कोई नेता नहीं कहता। ऐसे नेता कोई नेता नहीं कहता। आप क्या करते हैं? आज की बात मेरा कहना है सर कि जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन है, जिसमें बुजुर्ग के लिए जो 1,500 रुपया किया है, हाँ मीटिंग से आ रहे हैं अभी, 1,500 रुपया किया है, वो तेजस्वी यादव का बहुत ही अच्छा कदम है। 1500 नहीं 2500। नहीं 1500 अलग है। एक जो बुजुर्ग का भी 400 मिला है ना, वृद्धा पेंशन, उसको 1500 किया है, बहुत अच्छा है। अगर सरकार इनका बनता है और 2500 किया है, महिला सम्मान योजना, ये भी सही है, अच्छा कदम है। ठीक है, बिजली फ्री दे रहे हैं 200 यूनिट। फिर 200 यूनिट है, ये भी अच्छा। डेवलप कैसे होगा बिहार, ये बताइए। डेवलप कैसे होगा? डेवलप होने के लिए बहुत सारा है, सामाजिक मुद्दा भी लेकर चलना है, जातिवादी से ऊपर होना है, विकास करना है, शिक्षा के क्षेत्र में काम करना है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करना है, और या ट्रांसपोर्टेशन के क्षेत्र में काम करना है। स्टेशन पे इतना बेरोजगार युवा को देख रहे हैं, सारा बेरोजगार है, एक भी यहाँ कंपनी नहीं। सरकार बन जाती है, बोल के रह जाती है, और बेरोजगार युवा सब ऐसे भटकते रह जाते हैं। क्या लगता है कौन सा मुख्यमंत्री रोजगार देंगे, बनेंगे तो किस पे उम्मीद है? और उम्मीद तो वैसे किसी पर नहीं है अभी पॉलिटिशियन में, लेकिन एक उम्मीद हम रखते हैं, सत्ता परिवर्तन होने के बाद अगला कुछ कर सकते हैं। किनको लाइएगा? कौन कुमार हटा के, कौन आएंगे? नीतीश कुमार हटा के, नीतीश कुमार हटा के। कौन मुख्यमंत्री बनेंगे? विपक्ष वाला देखिए, अभी तेजस्वी जी भी अच्छे हैं, ये नहीं बोलेंगे। यंग लीडर है, अच्छे हैं, हम नहीं बोलेंगे, ये नहीं बोलेंगे, कंफर्म नहीं है। पिताजी सब कंपनियां बंद कर। उसके बाद देखिए, एक चिराग पासवान जी बोल लेते हैं और पीछे रह जाते हैं, करते नहीं है। उनको सिर्फ मंत्री पद चाहिए, उनको सिर्फ मंत्री पद चाहिए। हम जम्मू डिस्ट्रिक्ट का है। जमुई से? हाँ, हमारा है आपका? जम्मू जिला है। कौन गाँव? खैरा प्रखंड चौकीटा है। आप भैया जानते होंगे, उनको हम लोग ने 2 से 3 बार लोकसभा में चिराग जी को क्या विकास किए बताइए? मंत्री भी बन गए। नहीं, विकास क्या किया? लेकिन आप मेरे गांव जाएंगे ना, अरे कंपनी के तो दूर की बात है, उनका गाड़ी जब गांव से गुजरती है ना, तो दरवाजा लगा लेना पड़ता है, इतना धूल कण उड़ता है, रोटे पूरा खटारा हो गई है, नाले एकदम पूरा। अभी का सीजन में, इससे पहले 1 महीने, इतना मच्छर है गांव घर में कि उनका कोई हिसाब ही नहीं है। चिराग जी तो कह रहे हैं हम बहुत विकास किए हैं। विकास किए तो जमुई में विकास किए, मार्केट में आप 4 गो लाइट टांग दीजिएगा तब विकास हुआ। कि आप गांव-गांव में जाकर विकास करेंगे? मार्केट में तो ऐसे भी लाइट रहता है, हजारों दुकान रहता है, उसमें तो लाइट ही लाइट रहता है। बोल पाएंगे? जंक्शन पहुँचे लगता है दिन है। गाँव जाके देखिए, आप ही लोग ना जिताए, अगर विकास किए होंगे ना, उम्मीद लेकर जिताएं, लेकिन वो कुछ नहीं मिले, सिर्फ अपना सत्ता चाहते हैं, सिर्फ कुर्सी पर बैठना चाहते हैं। मंत्री बन गए, लेकिन देखिए वैसा कुछ नहीं। फिर भी तो इस बार उनके जीजा जी अरुण भारती को जिता दिए आप लोग। अरुण भारती को जिता दिए, वही उम्मीद लेकर जिताए थे कि वो मंत्री बनेंगे ना तो अपना बहनोई जी को काम देंगे, तो इधर अच्छा से अच्छा काम करेंगे, लेकिन नहीं हो पा रहा है। देखिए अभी हम नाम बोले थे अपना, तो लोग जाति पूछ रहे हैं। क्या नाम है? देखिए नाम मैटर नहीं करता है, नाम मैटर नहीं करता है। सुनिए ना, लोग मेरा जाति पूछ रहे थे। अभी आज सिविल कोड का एग्जाम था, जाके बेरोजगार लोग से पूछिए कि जात क्या है। जाति सिर्फ एक ही है, वो है बेरोजगारी।
ठीक है। अब बेरोजगारी हटाना बहुत ज़रूरी है। अब ठीक है, रोजगार कौन दिया, किसने दिया, हमें नहीं पता। बिहार SSC +2 का वैकेंसी आया था, उस समय एज अ डिप्टी CM तेजस्वी यादव थे, और अभी तक शायद 2.5 साल से ऊपर हो गया, लेकिन उसका कोई भी एग्ज़ाम डेट का कोई अता पता नहीं है। BPSC का एग्ज़ाम होता है, स्टूडेंट पे लाठी चलता है। अब देखिए, हर किसी के में चलता है, जो भी सत्ता में रहे, विपक्ष में रहे, चलता है। बट ये जात बुझना, जात के नाम पे लड़ाना, अब एक सवाल आता है कि कौन बेहतर कर सकते हैं। देखिए, अब जिन पे विश्वास हम लोगों ने देखा है, ठीक है, हम भैया ना इनका सपोर्टर है ना उनका सपोर्टर है, हम विद्यार्थी हैं। हम विद्यार्थी का कोई जाति धर्म नहीं होता है, बेरोजगार का। तो जिन पे विश्वास है हम लोगों का, फिलहाल तो विश्वास तेजस्वी यादव पे है। देखते हैं, एक बार मौका देके देखते हैं। अगर अच्छा काम करेंगे तो अच्छा बात है, और अगर अच्छा काम नहीं करते हैं तो जाहिर सी बात है कि उनको भी हटा दिया जाएगा। क्या उम्मीद लगा रहे हैं तेजस्वी यादव से आप? देखिए, उम्मीद है कि जब वो आएंगे, हालांकि उनके टाइम में भी ये स्टूडेंट पे लाठी चलाया गया था, ये कहीं से मतलब झूठ बात नहीं है, लेकिन बहरहाल उन्होंने जो काम किया है शिक्षा के प्रति, नौकरी के प्रति, युवाओं के प्रति, हॉस्पिटल में आपने देखा होगा कि रात में 2 बजे जाके सबको देखना, 4 बजे जाके देखना, तो ये कहीं ना कहीं उन पे विश्वास है। एज अ बिहारी उन पे विश्वास है। 17 महीना में उन्होंने जो काम किया है, एक बार देखते हैं 25 में मौका, और अगर नहीं काम करते हैं तो जाहिर सी बात है फिर से 25 में कोई नया चेहरा को दिया जाएगा। एग्जाम दे के आ रहे हैं, एग्जाम दे के, सिविल कोड का एग्जाम दे के आ रहे हैं। अच्छा, एक बात बताइए आप, क्या डिप्टी CM का हक होता है रोजगार देने? जी बिल्कुल नहीं होता है, बट समझिए इस बात को कि वही CM जब कह सकते हैं कि कहाँ से नौकरी के पैसा देगा, बाप कन की दादागन से। इससे पहले कहाँ था? इससे पहले जो टीचर का बहाली होता था, आपको पता होगा किस आधार पे होता था, बट उन्होंने जो ये सिस्टम बनाया और उस सिस्टम के तहत युवाओं को जो रोजगार दिया, इससे कहीं ना कहीं विश्वास उन पे जग रहा है। वही उससे पहले जब BJP के साथ थे, कहाँ भैया रोजगार नाम का चीज़ था बहुत कम, न के बराबर वैकेंसी था, बट उन्होंने जब आया उसके बाद लोगों का विश्वास उन पे जगा, तो जाहिर सी बात है हम लोग भी विश्वास करते हैं। DO के सांसद ललन सिंह को जानते हैं? बिल्कुल। तेजस्वी यादव का माँ बहन मान योजना आया है, उस योजना पे कह रहे हैं ललन सिंह, कहाँ से पैसा लाएगा? फिरौतिया वाला पैसा लाएगा कहाँ? तो यही बात उनसे पूछते हैं कि जाके जरा नीतीश जी से पूछिए, तो नीतीश जी से पूछिए कि नौकरी के पैसा कहाँ से देगा। आज जो लोग को नौकरी मिला, क्या उनको तनख्वाह मिलता है कि नहीं मिलता है? अरे भाई, एक अंदर से जिज्ञासा होना चाहिए काम करने का। अगर आप नहीं काम कीजिएगा तो कहाँ से लाइएगा पैसा? नहीं लाइएगा। बस यही सब बात है।